बड़ी खबर आपको बताते हैं कुशीनगर से, जहां पर काला बाजारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। छापेमारी में 500 लीटर तेल पकड़ा गया। 200 लीटर पेट्रोल, 300 लीटर डीजल जब्त किया गया है। ई रिक्शा से इसे बिहार ले जाया जा रहा था। कुशीनगर बेहद करीब है बिहार बॉर्डर के, ऐसे में बिहार तस्करी की जा रही थी इस तेल की। और अहम इस वजह से क्योंकि देवरिया से एक दिन पहले ही 3600 लीटर दरअसल डीजल बरामद किया गया था और पड़ोस के ही जिले से अब 500 लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया। पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर घेराबंदी की और ई रिक्शा को रोका, जिससे लगभग 200 लीटर पेट्रोल और 300 लीटर डीजल बरामद किया गया, जिनमें पेट्रोल और डीजल रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये तेल बिहार सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर इसे जब्त कर लिया। ये तेल कथित तौर पर पेट्रोल पंप से लिया गया है, जिसमें अब खाद्य रसद विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर सरकार अलर्ट है। इसके बावजूद कई जगहों से जमाखोरों की खबरें आ रही हैं। कालाबाजारी जमाखोरी का खेल ऐसा खेला जा रहा है। जी न्यूज ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया, आप भी देखिए। जी न्यूज की टीम भोपाल के कई इलाकों में पहुंची और व्यापारियों से सिलेंडर को लेकर बातचीत की, तो व्यापारियों ने बताया कि सिलेंडर गैस एजेंसियों पर नहीं मिल रहा, बल्कि ब्लैक में 2 गुने और 3 गुने दामों पर मिल रहा है। इस वजह से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। बड़ी थी 10 रुपए की, तो 15 की करी गई। और समोसा 10 रुपए का था तो 15 का करा गया। और ब्रेड बड़ा ब्रेड पकड़ा था 15 रुपए का तो 20 का करा गया। जलेबी सर 200 रुपए किलो थी तो वो 240 रुपए करी गई है। अब मीठी नहीं लगेगी, 40 रुपए महंगी हो गई। सर ये बता दीजिए, ये क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको सबके दाम बढ़ाने पड़े? सर सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना कहीं। और कुछ चीजों की कीमतों में तो 1.5 गुना तक इजाफा कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बाद भारत में गैस और तेल की किल्लत वाली अफवाहें लगातार चल रही थी और इनकी अब हवा निकलती नजर आ रही। यूपी के लखनऊ में पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों का असर अब खत्म होता नजर आया। जहां कल तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी थी, लोग केन, टैंक और बड़े बड़े ड्रम लेकर जल्दी से जल्दी पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रहे थे। ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अफवाहों के चलते जो कतारें लगी हुई थी अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आराम से जो पेट्रोल डीजल है वो यहाँ पर मिल रहा है। यानी अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज पेट्रोल पंप पर न लंबी लाइन, न कोई अफरा तफरी, लोग आराम से आ रहे हैं और आसानी से पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि अब अफवाहों की हवा निकल चुकी है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। तो देश में सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ कालाबाजारी और अफवाहबाजों की वजह से, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से ही जनता को कतार में इन्होंने खड़ा कर दिया। इसीलिए ऐसी कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां सरकार लगातार लोगों से अफवाहों से दूर रहने को कह रही है, दावा कर रही है कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल संकट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कतार पर हैं। इसकी वजह है कालाबाजारी और अफवाह गैस, जिसके कारण लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसी कालाबाजारी करने वालों पर पटना में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, क्योंकि यहाँ कुछ पैसों के लालच में कई दुकानदार पेट्रोल डीजल को ब्लैक में बेच रहे हैं। यहाँ खुलेआम पेट्रोल बेचा जाता है। आप देख लीजिए, ये 2 लीटर है, ये पानी के बोतल हैं सारे, इसमें 1 लीटर है, इसमें आधा लीटर है और इस तरह से 120 रुपए खुलेआम यहाँ पर पेट्रोल बेचा जा रहा है। यूपी के अमेठी में भी पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने मौके से कई लीटर अवैध पेट्रोल और डीजल बरामद किया है। वहीं राजस्थान के कोटा में अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे आरोपी दुकानदारों के खिलाफ रसद विभाग FIR दर्ज करवा रहा है। ऐसी कालाबाजारी करने वालों के चलते लोग कतार में लगे हैं, बाकी काम अफवाह गैंग कर रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जमाखोरों पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। 249 जगहों पर प्रशासन ने रेड की है। रेड के दौरान 93 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार का भी आदेश है कि इस तरह के मामलों में सख्ती बरती जाए, रेड की जाए, छापामारी की जाए और उसका असर लगातार दिख रहा है। 93 सिलेंडर बरामद किए गए। प्रशासन ने जमाखोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पूरे जिले में करीब 249 जगहों पर छापेमारी की गई और एक्शन के दौरान 93 सिलेंडर जब्त किए गए। कई गैस सिलेंडर घरों और गोदामों में छिपाकर रखे गए थे। प्रशासन ने यह अभियान गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी लाइनों के चलते चलाया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसी छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
और युद्ध के बीच कालाबाजारी करने वाले पहले अफवाह उड़ा रहे और फिर लोगों की घबराहट का फायदा उठाकर या जमाखोरी करके या फिर ज्यादा दाम लगातार वसूल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठाणे के अंबरनाथ में पेट्रोल पंप पर भीड़ सिर्फ अफवाह के चक्कर में जुटी है, क्योंकि किसी ने फेक न्यूज फैला दी कि देश में तेल कम बचा है, जिसके बाद पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लग गई। लेकिन जब मालिक से बात की गई तो पता चला कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कमी नहीं है, बल्कि अफवाह की वजह से पेट्रोल पंप पर भीड़ जुट गई। युद्ध के बीच सबसे ज्यादा समस्या आम लोगों को हो रही है, क्योंकि पैसा और रसूख वालों को सब आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कैसे मजदूरों को अपना पेट भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र की भिवंडी में 5 किलो की गैस के सिलेंडर की कमी हो गई है। इस वजह से सुबह से ही मजदूर लाइन में लग रही हैं। एजेंसी के बाहर कस्टमर्स की भारी भीड़ जुट गई है, जबकि मैनेजमेंट का कहना है कि सप्लाई मांग से काफी कम है, इसलिए लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। एजेंसी ने बिना पक्षपात के डिस्ट्रीब्यूशन का दावा किया है, लेकिन कमी के कारण सभी की जरूरतों को पूरा करना असंभव हो गया है। और बड़ी खबर आपको हाथरस से बता दें, जहां पर प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों का पेट्रोल पंप पर औचक निरीक्षण की तस्वीरें सामने आई। गैस एजेंसियों पर भी सप्लाई का जायजा लिया गया है। स्टॉक मिलाया गया कि आखिर जितनी सप्लाई हो रही है उतनी डिलीवरी हो रही है या फिर ब्लैकमेलिंग का खेल भी चल रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसी तक की जांच की गई है, जिसको लेकर यूपी प्रशासन अलर्ट पर है। हाथरस में पेट्रोल, डीजल और गैस की सुचारू आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था आसानी से चलती रहे, इसके लिए डीएम और एसपी ने जिले में औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल, भारत गैस की एजेंसियों का जायजा लिया और सुचारू रूप से आपूर्ति का निर्देश दिया। सिलेंडर की सप्लाई कम होने से आपूर्ति पर बड़ा असर देखने को मिला। नागपुर में सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन देखने को मिली, क्योंकि वाना डोंगरी इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गैस एजेंसी के सामने सुबह सुबह ही सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई और देखते ही देखते लाइन आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो गई। तस्वीरों में देखिए और सड़क किनारे रखे सिलेंडर गिनते जाइए। लोग खुद छांव में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय पर उनकी बारी आए, लेकिन दिन भर इंतजार के बाद भी सिलेंडर मिलना आसान नहीं है।